स्थानीय लोकप्रिय नेता राजा भैया जी का कहना है। स्थानीय देखिए, राजा भैया कथा के संरक्षक थे, हमारे पिता तुल्य हैं और उनके ही संरक्षण में पूरी कथा हुई है। और आज मैं मुंबई से भी बोलने में बहुत गर्व होता है कि हम राजा भैया की प्रजा हैं और उनका स्नेह भाव जैसे अपने बच्चों के ऊपर रहता है वैसे हमारे ऊपर हमेशा उनका सदैव स्नेह भाव रहता है। उन्होंने पर्दे के पीछे रह के हर एक चीज़ बताया, कथा को कैसे दिव्यता भव्यता से किया जाए और शासन प्रशासन के साथ में टच में थे। नई उम्र है आपकी पांडे सर, इतना ज़्यादा डिवोशनल है, इतना ज़्यादा भक्तिमय आपके अंदर है, तो इसका हनुमान जी को आप ज़्यादा मानते हैं ये भी मैं जानता हूँ। तो इतना भक्ति भाव, एक बड़े उद्यमी भी हैं, कारोबारी भी हैं, तो कैसे ये सब हो पाता है? जी, जैसे हमारे पूर्वज जो थे सब धार्मिक में ब्राह्मण पिताजी माताजी भी ब्राह्मण हैं, धार्मिक हैं और इसके साथ साथ हमारा समाज जो भी जितने भी अवस्थ क्षेत्र से आता हूँ तो ये ज्योति तो लोगों ने जला के रखी थी, हमने थोड़ा सा उसको विस्तार किया है और समाज क्षेत्र और महाराज जी की जो कथा कहने की शैली है वो बहुत अद्भुत है। कहीं ना कहीं उनका ये भाव ये मुझे बहुत हृदय में वो किया, तो उसके बाद हमने ये कथा का निर्णय लिया कि हमको ये कथा कुछ ना कुछ करनी चाहिए, तो राजन जी महाराज की कथा। फिर आपका अगला कुछ बड़ा कदम, बड़ा योगदान कथा को लेकर? 3 या 4 साल में कुछ ना कुछ कथाएं होती रहेंगी। अगली कथा 2029 के आसपास रहेगी, आप लोगों के माध्यम से बताया जाएगा। चर्चाओं का बाजार यह भी था कि आपने नई व्यवस्था वहाँ पे महाराज जी के लिए किया था, घर बनवाया नया, गेस्ट हाउस नया बनवाया, सड़क बनी नई, तो सड़क तो माननीय कुंवर प्रताप सिंह राजा भैया ने दिया तो पूरा घर तक किया था। और जैसे गांव क्षेत्र में तो महाराज जी के रहने की, जैसे हमारे यहाँ अतिथि आते हैं भगवान ही होते, महाराज जी स्वयं भगवान के रूप में थे, तो हमने ये सोचा कि प्रयागराज में रहना होगा तो 1-1.5 घंटे जाएंगे, तो हमने एक महाराज जी का जैसे एक मेरे राम व्यासपीठ महाराज जी की व्यवस्था लिखा, तो भवन का नाम भी मेरे राम ही है, तो एक भवन का निर्माण हुआ, तो काफ़ी चर्चा में था, महाराज जी के लिए किया गया। और क्या उपदेश देना चाहेंगे, चूँकि आप युवा हैं, शून्य से शिखर पे आप पहुँचे हैं, जहाँ तक मैं आपकी स्टोरी जानता हूँ, कुछ साल पहले मुंबई आप आए और छोटी सी नौकरी किए, आज करोड़ों का व्यापार आपने खड़ा किया है और ज़्यादातर लोगों के पास पैसा होता है तो भक्ति खत्म होने लगती है, लेकिन आपके अंदर जो भक्ति भावना है वो एक संदेश देती है। जैसे कि अभी जब से हमने कथा हुई है परानुपुर की, हमने बहुत सी युवाओं को देखा है कि आप विश्वास नहीं करेंगे, लगभग 8 से 10 कथाओं में मैं गया हूँ जो उसके आयोजक युवा थे और वो ये बोलते भी हैं कि भैया कि ये कथा होने के बाद हम लोगों में एक बहुत बड़ी प्रेरणा आई है और हमको किस तरीके से कथा को कैसे करना चाहिए, और कथा करने के बाद 1-2 महीने बाद उन्होंने पॉजिटिव एनर्जियाँ भी देखी कि हमारे साथ अच्छा भी हो रहा है। और जैसे आपने बोला कि मैं 2012 में मुंबई में आया था, एक छोटी सी नौकरी थी, जैसे आपने बोला कि श्री हनुमान जी महाराज के ऊपर हमने सब कुछ शुरुआत में ही रख दिया था कि सब जो होगा सब आपका ही है, और सब धीरे धीरे सब मैं कुछ नहीं किया और सब किए धरे वही करना सब उनका ही है, जैसे मैं एक निमित्त मात्र उनका साधन है। और दूसरा सर, एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई थी प्रतापगढ़ से, गरीब कन्याओं का विवाह, बहुत बड़ी बात है सर। एक घर में बिन ब्याही बेटी बैठी रहे, समाज में बहुत सारे लोग उसको देखते रहें, नज़रअंदाज करें, लेकिन आनंद पांडे मुंबई से जाके उस बेटी की शादी में सहयोग किए। मैं तो नहीं गया हूँ कुंडा, कभी मैं प्रतापगढ़ नहीं गया हूँ, लेकिन जो सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने वीडियो आपका देखा था, वास्तव में दिल छू गया। उसमें ऐसा था कि मैं बचपन में जब मुझे 10 रुपये मिलते थे जेब खर्च के लिए, तब उसको भी मैं दान ही कर देता था। और उस आज भैया नीचे रखा है, अभी लोगों को अभी ये सूचना मिली हुई है, कथा के बाद से लोगों ने थोड़ा जानना स्टार्ट किया। मैं बहुत पहले से ही दान वगैरह करता था, और जहाँ तक बात है किसी बेटी की, बहन बेटी की, हर साल में 2-4-10 शादियाँ मैं करवाता हूँ, करता भी हूँ। और मैंने वहाँ पे शिखर न्यूज़ वाले भैया भी थे, उनको मैंने बताया कि जो जितना भी हो सके आप बताइए, इस तरीके के जो भी कोई केसेस आते हैं तो आप बताइए, साथ में रहेंगे। हाँ, और कोई संदेश आप अगर देना चाहें? सनातन के बारे में एक मैसेज है। पूछो ना भैया। सनातन धर्म अभी फिलहाल जो आपसे बात कर रहे हैं ऐसी कगार पे है, बांग्लादेश में हो रहा है, अमेरिका जो है पूरा दबाने पर हर देश है, तो
संकट की घड़ी है, क्या मैसेज देना चाहोगे? धर्म के बारे में थोड़ा बोलिए, क्योंकि बस सनातन समझ धर्म गए, को इतना बहुत ही ज्यादा बहुत है। प्रहार किया जा रहा है, इतना ही बहुत है। तो सर इतना ही बहुत, हाँ या इसके बारे में बोलिए। देखिए, अभी जैसे सनातन धर्म आप लगभग 8 से 10 साल पीछे से 2014 के बाद से आप अभी देखते हैं बहुत सुधार हुआ है। क्योंकि आप 31 दिसंबर आप देखिए, लोग पहले गोवा में भीड़ होती थी, मॉरिशस में होती थी, मलेशिया में होती थी, आज राम मंदिर में भीड़ हो रही है, शिरडी में भीड़ हो रही है, संख्या जा रही है, हर तीर्थ स्थल पर संख्या जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है भैया कि अब कहीं भी किसी भी कथा पंडाल में जाइए, हर जगह फुल रहता है, छोटी कथा है, बड़ी कथा है। तो सनातन धर्म जाग चुका है और बहुत अच्छा जा रहा है। जैसे भैया ने बोला, बांग्लादेश में तो बहुत ही मतलब कि जिसकी इतना घृणित कार्य हुआ है वहाँ पे, क्योंकि सरकार उसके में भी पहली नज़र रखी हुई है, उस पर भी कार्रवाई हो रही है। और सनातन धर्म तो अभी पूरी तरीके से अलग जग चुका है। आनंद जी, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, योगी की सरकार वहाँ पे है इस समय, बाबा काशी विश्वनाथ, अयोध्या में भगवान श्री राम, ये दो बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल पे तीर्थस्थल हो गए हैं, लाखों लाखों करोड़ों की संख्या में भीड़ होती है। प्रदेश सरकार से अगर कुछ आग्रह आप करना चाहें कि वहाँ की व्यवस्थाएं सही हैं या और सुचारू रूप से कराई जाएं, कुछ आपकी तरफ से मतलब कोई और चीज क्या करना चाहिए सरकार को कि लोगों को असुविधा ना हो? अभी जैसे जब से योगी जी आए हुए हैं तब से उत्तर प्रदेश की सड़कों की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो चुकी है। मैं सरकार से एक ही बोलना चाहता हूं या मांगना चाहता हूं कि जो वीआईपी कल्चर है, जैसे राम मंदिर में गए या काशी विश्वनाथ में गए, कहीं बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। तो वो वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया। जब भगवान के सामने कोई वीआईपी नहीं होता, हमने परानुपुर कथा में भी वही किया था, सब नीचे ही बैठ के कथा सुन रहे थे, तो वीआईपी कल्चर खत्म हो गया। जैसे कि भैया मैंने देखा था कि आपके यहाँ भैया एक मिनट अलग से ले लेना, रुको। अलग से लेना, हमें नहीं जैसे देखा गया था राजा भैया भी, आपने वीआईपी कल्चर जो खत्म करने की बात की, तो राजा भैया भी पब्लिक में बैठ करके बीच में कथा सुनते हुए दिखे थे वीडियो में, उनके सपुत्र युवराज भी दिखे थे। तो वास्तव में आपने पहल की थी, सरकार से भी आप यही चाहते हैं? जी, सरकार से भी यही चाहते हैं कि ये वीआईपी कल्चर खत्म किया जाए और कम से कम उनके सामने तो वीआईपी कल्चर लाए कि कोई आप 24 घंटे से लाइन लगा के राम जी के रामलला दर्शन करने के लिए जा रहा है, कोई 5 मिनट में आके दर्शन करके चला जा रहा है। तो 24 घंटा होता क्यों? इन्हीं की वजह जो वीआईपी लोग आते हैं, उन्हीं को प्रोटोकॉल देने में उनको 24 घंटे लग रहे हैं, 5 मिनट में करके जा रहे हैं। तो वीआईपी कल्चर खत्म हो जाना चाहिए। धन्यवाद।